तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने की राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे आपका पुराना जो नेचर था या पुरानी आपकी हैबिट्स थी वो हट रही हैं, दूर हो रही हैं आपसे। और किसी का कुछ सामान है, जैसे वो सामान गल रहा है, सड़ रहा है, उस किसी के लिए ऐसा भी मैसेज आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से आपको छुटकारा मिल रहा है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपकी पुरानी हैबिट्स हों, बुरी आदतें हों, चाहे वो आपका काम करने का तरीका ही क्यों ना हो, या आपकी लुक्स हो या आपके कपड़े हो, कहीं ना कहीं पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। उसके लिए आप रेडी हैं, बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली, कामली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी कुछ चीजें जो हैं वो छूटेंगी आपसे, ये डेफिनेटली दिख रहा है। लोग भी हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन पुरानी कुछ चीजें छूटती हुई दिखाई दे रही हैं। और पता नहीं सड़ते हुए तो मुझे कुछ महसूस हो ही रहा है कि जैसे कुछ सड़ रहा है, कुछ खराब हो रहा है, आप उसको फेंक रहे हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है अभी, और आप प्रे कर रहे हैं गॉड से कि हे प्रभु, अब पार्टनर जो मिले ना वो ऐसा हो। मतलब आपने कहीं ना कहीं चीजें सोच ली हैं कि ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए कोई प्रार्थना, पाठ पूजा, कोई व्रत अनुष्ठान आप स्टार्ट करते दिखाई दे रहे हैं। और आप ये ने पक्का कर लिया, संकल्प कर लिया कि पार्टनर हो तो ऐसा हो, वरना हम अकेले रहेंगे। तो वो कुछ लोगों के लिए ऐसा जो है वो होते दिखाई दे रहा है इस समय। पता नहीं किसी के लिए बताशे जो है वो बहुत ज्यादा, या सफेद मिठाइयाँ या सफेद रंग का खाना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है।
बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली के अंदर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। या तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे या फैमिली आपको टाइम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से कुछ रिश्ते जो हैं वो बिखर सकते हैं, रिश्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी दरार आ सकती है, दूरी आ सकती है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। स्पेशली रीज़न यही रहेगा कि आप एक दूसरे को टाइम ठीक से नहीं दे पा रहे, या फिर टाइमिंग ही ठीक नहीं बैठ रहा है आपके रिलेशनशिप का, तो वो कुछ हो सकता है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है कि कोई व्यक्ति है आपके घर से जो आपके घर को छोड़ के कहीं जा सकता है, दूर जा सकते हैं आपसे, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए जो है वो दिख रहा है। धन को लेकर के बात करें तो धन को लेकर के आपके मन में संतोष रहेगा, शांति रहेगी, जो सोचा है उतना पैसा आपके पास बना रहेगा। किसी का एफडी मैच्योर हो रहा है, या कोई गोल्ड जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बट मतलब धन आपका ठीक ठाक बना रहेगा। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है। सीरियसली गुरुमा आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी। गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। जॉब की अगर बात करें तो जॉब को लेकर के आप तो नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो हैं जॉब में होते हुए कोई नया इंटरव्यू दे सकते हैं या किसी वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जॉब पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति किसी से कुछ छुपा रहा है, आप कुछ छुपा रहे हैं या आपकी कंपनी वाले आपसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ लग रहा है कि कोई चीजें जो है वो छुपाई जा रही हैं वर्क प्लेस पे, जॉब प्लेस पे। जिनका भी जॉब नहीं हुआ है उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इस समय में जॉब प्राप्त करने के। हाँ, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको उस जॉब के लिए, लेकिन आपको वो जॉब जो है वो मिल जाएगी। और अभी स्मॉल से स्टार्ट होगा, लेकिन आगे चल के आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस को लेकर के काफ़ी नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में है तो बहुत क्रिएटिविटी आपकी निकलेगी, बहुत ज़्यादा कलरफुल तरह की चीज़ें आप यूज़ करेंगे और मतलब बहुत क्रिएटिव रहेंगे बिजनेस में। तो बिजनेस को लेकर के तो चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं और सोचा हुआ बिजनेस में आपका पूरा होगा। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है उसे आप इस मंथ में अचीव करेंगे। बात करें अगर हम आपके स्टूडेंट लाइफ की, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में कोई ऐसे फ्रेंड आपके पास हो सकते हैं। वो फ्रेंड जो हैं वो आपको गेम्स में बहुत ज़्यादा ही या जो फिक्शन मूवीज़ होती हैं वो देखने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं, या गेम्स जो होती हैं उस गेम्स में मतलब आप पढ़ रहे होंगे लेकिन ये नई गेम आई है चलो इसको खेलते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो दिखाई दे रही है। तो पढ़ने तो बैठेंगे लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको जो है वो फिर से हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों को ब्लॉक करके या फिर उनको दूर रख के या उनको साइलेंट करके या उनको बता के कि इस समय आप फ़ोन ना करें तो ही आप पढ़ने बैठ सकते हैं। इस समय में आपको ना बहुत ज़्यादा बच्चों के सपने आ सकते हैं, फेरी बच्चे जिनके पंख निकले हुए हैं, ऐसे जीव
एंजल्स, इनके सपने आपको इस समय में काफ़ी आ सकते हैं। जब आएंगे तो आपके लिए गुड लक लेके आएंगे। व्हाइट इस समय बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, आपको व्हाइट पहनने का बहुत मन करेगा। हेल्थ की अगर मैं बात कर लूँ तो आप हेल्थ के लिए किसी तरीके की बुक पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी हेल्थ तो ठीक है, फैमिली में किसी की हेल्थ जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, तो आप किसी तरीके की कोई रेमेडी ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑनलाइन या फिर किसी बुक में, और वो कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। या आपके पास कुछ पुरानी डायरी में लिखा हो, वो आप कुछ नुस्खे अपना सकते हैं। किसी के लिए आप करते हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं, किसी को कोई बड़ी बीमारी निकली है उसके लिए आप करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आप बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है, और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे, ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाई जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ, जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है, या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे, उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।